अच्छा मरियम, ये बताएं इससे पहले कि हम आपके जानिसार पे बात करें जिसके आजकल चारों तरफ डंके बज रहे हैं, एक आपके फ़न से मुतालिक एक सवाल जहन में आता है कि इस महीने आपका बिजली का बिल कितना है? ये फन जो आपका जानिसार है उसने जमा करवाया कि नहीं करवाया? जानिसार ने कराया, मुझे नहीं पता कितना बिल आया है, वाकई में नहीं पता कितना बिल आया। क्योंकि आजकल जो बंदा भी मिल रहा है ना, तो सबसे बड़ी ग्रेटिंग यही बन गई हुई है। ये नहीं पूछता कि आपका हाल क्या है, दिन कैसा गुजरा, सीधा पूछता है बिजली का बिल कितना है। वाकई में ये एक सही बात है कि जिसको भी हम मिल रहे हैं ना उससे पूछते हैं अच्छा तुम्हारा भी इतना है, चलो फिर तसल्ली हो जाती है कि इनका भी इतना है तो ठीक है हमारा भी। और बहुत सारे लोगों का ये है, वो कह रहे हैं हमारा ये बनता ही नहीं है। अभी मुझे इस बात से याद आया कि मुझे अपना तो नहीं पता, अम्मा के घर के बिल का पता है, और उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा गलत कैलकुलेशंस की हुई थी। मैं लेकर गई, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, फिर मैंने उनको अपनी बात बताई कि गलत है, इसको ठीक करना है, फिर भी उन्होंने कुछ खास ठीक करके नहीं भेजा कि मैं तंग आ गई और मैंने कहा यार अम्मा बस अब जमा करवा दो। अच्छा साहब, ये जो घरों के अंदर झूठ बोला जाता है ना, उसकी वजह से ज्यादा काम खराब हो रहा है। हाँ, वापडा ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। औरतें एक दूसरे ਨੂੰ फोन करदियां ना, नहीं तेनू कितना बिल आया, ਭੈਣਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ 76 ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ 4 ਲੱਖ। ये भी एक स्टेटस सिंबल बन गया ना कि हाँ कितना बिल आया। मैंने तो 5 लाख आया। सहेली ने 5 लाख बताया तो आपने अल्टीमेटली 10 लाख बताना है, तो इज्जत बचनी है। दूसरी कहती कि मैंने तो 5 ਲੱਖ आया ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨੂਸ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਕੀ। अच्छा मरियम, ये बताएं कि जानिसार ने तो आपको बिल्कुल एक नई परवाज ड्रामा से भी कहो ना, तुसी जानिसार कही जा रहे हो, अपने शौहर की गल समझी जा रहे हो। जानिसार चले, वो शौहर समझती हैं तो अच्छी बात है ना यार, दोनों बातों का जिक्र हो जाए। अच्छा, ये जानिसार ने बिल्कुल आपको एक नई परवाज दी है, ठीक है। ये अब भी क्योंकि मरियम के जो शौहर हैं आप जानते हैं वो पायलट है, ठीक है, तो जाहिर है कि इस सवाल में भी फिर दो बातें पना है, ठीक है। जानिसार ने आपको एक नई परवाज दी है आपकी शोहरत को, दोनों तरफ चला गया ना। हाँ, दोनों तरफ चला क्या गया। खूबसूरत बात की, जानिसार ने आपको एक नई परवाज दी है। ये दोनों तरह से बिल्कुल सच है, ठीक ये है ना? बात, दोनों तरह से सच है। माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, ये बताएं कि इससे पहले आपका इश्क जलेबी भी तो चला था। इश्क जलेबी भी चला था, सबने बहुत पसंद किया था और उसका भी बहुत अच्छा फीडबैक आया था। और उसमें मेरा कैरेक्टर क्योंकि बहुत अच्छा मासूम सा था, तो अब मतलब लोग लेकिन ना वो बड़ा रहते नहीं, आप उसी तरह के कैरेक्टर किया करें, आप हमें मासूम अच्छी लगती हैं। अच्छा। आप इस तरह से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने अगर 2 मासूम कोई कैरेक्टर किए एकदम से आप वैम्प टाइप कर लेते हैं ना, बहुत बुरे कमेंट्स देते हैं लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं करते हाँ, लोग फिर। सिद्धि हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसे होता है कहीं पे वाकई में आपको किसी बात पे गुस्सा आता है और आप कह देते हैं अपनी हक बात पे, लोग कहते हैं आप ना ड्रामों में भी ऐसी हैं, आप वाकई में भी ऐसी हो गई यार, मैं सच्ची बात पे कह रही हूँ कि आपकी गलती है। जब आप बिजली का बिल ठीक करवाने गई होंगी तो जरूर कहा होगा लोगों ने, है इतनी डाडी। हाँ, ये वो सही कह रहे हैं आप। मतलब ये बताएं कि अच्छी भली आप वकील बनने जा रही थी, ये एक्टिंग कहाँ से आ गई बीच में? वकील एक तो मैं बन गई हुई हूँ, ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही। एक्टिंग बीच में आ गई, एक चांस मिला मुझे और मैं ऑडिशन के लिए गई, तो उन्होंने कहा यार ये कर सकती है एक्टिंग। एक आपके अंदर बिल्ट इन भी तो टैलेंट होता है ना, जो आपको नहीं पता होता, अल्लाह ताला ने आपका रास्ता बनाया होता है। अच्छा, तो मैं इस बात में बहुत यकीन करती हूँ कि आप एक अपनी जिंदगी प्लान करते हैं, आपके लिए अल्लाह ताला ने प्लान की हुई है। मैंने बहुत बार सोचा, बहुत बार एक्टिंग छोड़ी भी बीच में अपनी तरफ से, लेकिन वो उसी रास्ते पे आप अगर वापस जा रहे हो बार बार, तो पर वही आपकी डेस्टिनेशन। मेरा ख्याल है कि दोनों का आपस में आजकल तो बहुत गहरा रिश्ता पैदा हो चुका है कि आपको अगर वकालत करनी है तो थोड़ी सी एक्टिंग भी करनी है, और अगर आपको एक्टिंग करनी है तो थोड़ी सी वकालत भी करनी पड़ती है। नहीं, वाकई में जो दोनों प्रोफेशन है आपको आपकी जिंदगी में बहुत फायदा भी देते हैं, नुकसान भी। घर पे अगर आप कोई बहस कर लेते हैं तो आपका हस्बैंड या आपके घर वाले कहेंगे वकालत यहाँ ना झाड़ो, और अगर आप रो रहे हैं तो कहेंगे ये आप एक्टिंग ना करो। शौहर रात को लेट खा रहा है तो थोड़ा सा मसाला तेज डाल के गुस्से में कहना आपको सजाए मसाला दिया जाता है। अच्छा, वैसे उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी मरियम के साथ, क्योंकि उनके शौहर लेट आके क्या बहाना लगाएंगे, पायलट है, क्या कहेंगे, फ्लाइट लेट थी, बंदा फंस गया तो फंस गया। अब तो उसमें मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशन में तो टाइमिंग का कोई है ही नहीं। कोई ये थोड़ी है कि भाई 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है तो आप इतने बजे क्यों आए, फ्लाइट लेट हो उनके पास तो बहाना है बड़ा जबरदस्त। वही तो कह रही हूँ, वो तो ये भी लोकेशन भी नहीं भेज सकते आप।
नहीं, लोकेशन भी है, आपको पता है ये बात? वो तो मेरे हस्बैंड बहुत यार देखो अच्छे कैसी हैं। खतरनाक बीवी है, नहीं, इतनी खतरनाक बीवी, कहती लोकेशन भी है। नहीं, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जहाज की लोकेशन भी ट्रेस होती है। हाँ, सबसे आसानी से। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो उन्होंने खुद मुझे उसका एक्सेस दिया हुआ है। वो इसलिए नहीं कि मैंने उनसे कहा है, ताकि क्योंकि मैं परेशान ना हूँ कि वो कहाँ है। तो आप जहाज को भी पूछती तो होगी ना फिजाओं में कहाँ थे। एक पायलट इसी तरह ना किसी दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है, अच्छा। उसको घेर लेती हैं सारी एजेंसियां जो है, टां टों टूं टां 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 करके, और उससे तफ्तीश शुरू कर देते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कुछ 1.5 दिन तक उसको वहीं पे महबूस रखते हैं। अच्छा। पायलट साहब फिर उसको क्लियर कर देते हैं, पायलट साहब वापस जहाज लेके चले जाते हैं। यार गलती से लैंड कर गया था बाबा, अच्छा। मुझे नहीं पता चला, वापस चला जाता है। कोई हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा पायलट फिर लैंड कर जाता है, वही पायलट दोबारा लैंड उसी एयरपोर्ट पे कर जाता है। अच्छा। तो कहते यार फिर तुम लैंड कर गया, फिर गलती से कर गया। कहते नहीं, गलती से नहीं कर गया, आज मैं दानिस्ता तौर पे यहाँ लैंड किया है मैंने। ये प्लीज मेरी बीवी को बताएं कि मैं 10 दिन पहले यहाँ पे 1.5 दिन गुजार के गया हूँ। मरीम, आपके बारे में एक शिकायत सुनी हमने लोगों से। आपको मेरी शिकायत लगाई किसी? जी बिल्कुल। अच्छा। आपने मोहब्बत पे बैरूने मुल्क जाने को तरजीह दी और वापस आके आप मोहब्बत के लिए लड़ रही हैं, जबकि आपके महबूब ने 2 शादियां ऑलरेडी कर रखी हैं। ये क्या स्टोरी? नहीं, और बहुत सारी मरियम, मैं इंडस्ट्री में किसी और की बात होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आपके बारे में सुना है हमने। नहीं, मैंने नहीं ऐसा कुछ किया। मैं आपकी ड्रामे जानिसार की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा कि मैंने किसी को नहीं छोड़ा भाई। मैंने जिससे शादी करनी थी उससे कर ली। ड्रामे में जी मोहब्बत छोड़ी नहीं, मोहब्बत ने भी उस टाइम मुझे धोखा दिया था, उसने भी शादी कर ली थी। फिर आप जब बहुत ज्यादा किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते हो, आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये तो है। तो वो टाइम बीइंग के लिए आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे दूर हट जाऊं, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज होता है कि यार नहीं, वही मेरी मोहब्बत है, भले 1 हो 2 हो 3 हो, मुझे यही चाहिए। चौथी बन जाएंगे। ये क्या बात है कि हमारे जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो ड्रामे में जैसा भी रोल मिल जाए उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। ये क्या बात है? वो इसलिए कि अगर हमने उसको जस्टिफाई माइंड में ऑलरेडी किया होता है तो परफॉर्म करते हैं। अगर जबरदस्त यार, ये बड़े जबरदस्त। अच्छा मरीम, ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो ड्रामा जो है वो मकबूलियत हासिल कर ले वही आपका पसंदीदा ड्रामा भी हो। हाँ, जरूरी नहीं है कि वही कैरेक्टर आपको करके भी बहुत मजा आया हो। कभी कभार लोगों को आपका वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लग जाता है, लेकिन जब आप कर रहे होते हो आपको लगता है बस ठीक है। जो आपने इतनी मेहनत से ज्यादा किया होता है वो लोगों को नहीं क्लिक कर पाता। इस तरह के ज्यादा होते हैं। नहीं, हाँ, इस तरह के ज्यादा होते हैं। जैसे इससे पहले मैंने अभी एक रमजान प्ले भी किया था, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन उतना वो फेमस नहीं हो सका जितनी मैंने उसके अंदर अपनी ज्यादा एफर्ट की थी। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसका उस तरह फीडबैक नहीं आता। बाकी एक्टर्स ने सही परफॉर्म नहीं किया होगा। अच्छा, आपने पॉलिटिकल स्टायर शो भी किए हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, वो तजर्बा कैसा रहा आपका? मजा आया? अच्छा, जो मैंने अपना जो प्रोग्राम जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो मुझे मज़ा इसलिए आया और उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया क्योंकि ऑडियंस सामने बैठी होती है और आपने आकर वहीं परफॉर्म करना है। और हमारे ये जो लोगों को लग रहा होता है ना कि ये वाला भी जैसे प्रोग्राम है कि हम जी ये रिकॉर्डिंग चल रही है और पता नहीं किस तरह स्क्रिप्ट देखकर हम लोग काम करते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। आपको पता है अभी भी हम बस ऐसे ही बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। तो जब आप इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, जो आप मैं कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल आप नाम लेना, आपने स्टार्ट कहाँ से किया? हम सब उम्मीद से। हम सब उम्मीद से कि बहुत कम मैंने किया था परफॉर्म उसमें, लेकिन उसके साथ साथ ही फिर मैंने 3:15 करना शुरू कर दिया नियो पे। अक्सर वो चैनल वाले नहीं करते ना कि आप दूसरे चैनल को प्रमोट करें, तो माजरत इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। तो मुझे उससे बाकी में एक्टिंग में भी हेल्प आउट हुआ, लेकिन साथ साथ एक ड्रामे की भी मुझे ऑफर आ गई थी, तो फिर उधर स्विच कर लिया। आप 5 बहनें जी, और मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, देखा था कि आप ये फरमा रही हैं कि आपकी पैदाइश पे घर वाले खुश नहीं थे ज्यादा। जाहिर सी बात है, पहले इतनी सारी हो, फिर वो कह रहे होंगे एक और हो गई, थोड़ा आपको होता है। हाँ। और उस टाइम पे तो आपको पहले पता भी नहीं चलता था कि क्या आने वाला है आपके घर पे, तो एक सरप्राइज ही होता था कि क्या पैदा हुआ है। तो यस, ऑब्वियसली सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा जी, शुक्र है उससे पहले मेरी जो बड़ी बहन है उसका नाम मेरी अम्मी ने बुशरा नहीं रखा, वरना लोग ये भी अक्सर पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन यस नाउ अब आप खुशखबरी का इंतजार कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या नाम रखेंगी?
नाम ही तो रखना इतना मुश्किल काम है। मुझे पहले नहीं पता था कि ये इतना मुश्किल काम होता है। किसी के बच्चा या बच्ची होने वाली होती थी, आप नाम सजेस्ट कर देते थे, कुछ सही है, इजी काम है। आपकी ख्वाहिश क्या है, बेटा या बेटी? कुछ भी, ये तो जो भी अल्लाह हो। की देन है ना। हाँ। अच्छा, ये भी आपके साथ एक है कि आपको अच्छा कुक तो बहरहाल होना ही पड़ेगा ना जिंदगी में, क्योंकि आपके जो शौहर हैं वो पायलट भी हैं और बट भी हैं। हाँ, वैसे खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ, ये सब कहते हैं, मेरे शौहर भी कहते हैं। नहीं, बट की बीवी के लिए अच्छा बनाना जरूरी नहीं है, बट की बीवी के लिए ज्यादा बनाना जरूरी है। नहीं, मैंने ये वाली आदत नहीं डाली है उनको। खुद बना लें, खुद मंगा लें, खुद खा लें। देखें, या तो आप हर वक्त घर पर हो, या एक अलग बात है, आप बहुत एहतमाम से सारा खाना बना सकते हैं, बनाना भी चाहिए, ओके फाइन। आपने काम भी करना है और साथ साथ आपने अपना घर भी देखना है, तो इतना खाने को सर पे सवार नहीं करना चाहिए। नहीं, बंदे को सुगड़ होना चाहिए, हांडी रोटी तो पकानी आनी चाहिए। जी जी, आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोज खाबे पक रहे हैं। जो बना चुप करके वो खाना भी चाहिए, इस दिन सब्जी भी खानी चाहिए। ऊपर भी तो जाना होता है ना, जहाज वाले कह देंगे भट्ट साहब की खाए, बादशाह फिर मंगा जहाज इधर नहीं जा रहे।